नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए जोरदार ट्रिक, और ये है भारत के प्रमुख मेले और उत्सव। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में इनसे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछते हैं और स्टूडेंट कई बार इन्हें किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, उनके माइंड से स्किप कर जाता है। आपके लिए जो जोरदार ट्रिक हम लेकर आए हैं, मैं गारंटी देता हूँ मात्र 2 सेकंड के अंदर किसी भी परीक्षा में आएगा, आप करके आएंगे। आपके समय की बचत तो होगी, साथ ही साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्लाइड के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, बाईं तरफ आपके उत्सव और मेले लिखे हैं, जबकि दाईं तरफ आपके राज्य लिखे हैं, यानी कि जो उत्सव है, जो मेला है, वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहला कौन सा है दोस्तों, कर्मा है। कर्मा, और ये किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है बिहार। तो कैसे दोस्तों तैयार होगा, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। वैसे तो एक जाति भी होती है जो कि बिहार में पाई जाती है, कर्मा नाम की, लेकिन अगर आपको वो नहीं पता है तो इसका सिंपल सा तरीका यही है कि यदि आप कर्म करेंगे तो आप कभी भी हारेंगे नहीं। ठीक है, यानी कि बिहार में आपको हार देख लेना, और कर्मा तो कर्म है, यानी कि कर्म करेंगे तो आपकी कभी भी हार नहीं होगी। दोस्तों, यही बात तो गीता में भी कही गई है। तो बस आपको वही चीज़ दिमाग में अपने अच्छे से बैठा लेनी है। जहाँ भी आपको कर्मा आएगा, आपको समझ लेना एक कर्म की बात कर रहा है, और ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार है, तो आप टिक लगा देंगे। इसी तरह से दोस्तों आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या है, लो सॉन्ग। और ये किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, ये सिक्किम में मनाया जाता है। कैसे तैयार होगा, बहुत सिंपल है दोस्तों। लो सॉन्ग यानी कि सॉन्ग जो है उसको धीमा करना, और यहाँ क्या कहा जा रहा है, सिक्किम, यानी कम करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर भी कहा गया कि लो सॉन्ग, सॉन्ग को लो करो, और यहाँ पर कहा गया सिक्किम यानी कम करो। तो दोनों में सेम बात के बारे में कहा जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं अगला क्या है दोस्तों, अगला है काल चक्र उत्सव। और ये कहाँ पर होता है, ये किस धर्म का है, तो ये है बौद्ध धर्म में मनाया जाता है दोस्तों, काल चक्र उत्सव। कैसे तैयार होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जो बौद्ध धर्म है उसमें चक्र का विशेष महत्व है। ठीक है, भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परावर्तन बोला जाता है। उसमें भी चक्र का विशेष महत्व। आपने सम्राट अशोक की लाट देखा होगा, उसमें भी जो सिंह है उसके नीचे चक्र बना हुआ है, यानी हमारा जो तिरंगा उसमें भी चक्र है, और वो अशोक के जो स्तंभ है उससे ही लिया गया, जबकि अशोक जो था स्वयं वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इससे साफ पता चल जाता है कि जब भी कालचक्र उत्सव के बारे में पूछे आपको, तो आपको बौद्ध पे टिक करना है, क्योंकि चक्र बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों, सदागावा उत्सव। और ये किस धर्म में मनाया जाता है, बौद्ध धर्म में। कैसे तैयार होगा दोस्तों, जो बुद्ध भगवान थे वो अपना गांव उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो बस यही आपको याद रखना है कि सदा गांव, यहाँ पे गावा की बात आई है। तो आपको ये याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म के जो प्रमुख थे, यानी भगवान सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया था। आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं कि जो बौद्धिस्ट लोग होते हैं वो सदा के लिए गांव छोड़ के चले जाते हैं। क्या कर देते हैं, सदा के लिए अपना गांव छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा, जब भी परीक्षा में आएगा बहुत आसानी के साथ कर लेंगे दोस्तों। और भी किसी अगर आप ट्रिक को तैयार करने की कोशिश करोगे तो इतने सारी चीज़ें आपको स्किप हो जाएगा, लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ बहुत सॉलिड है, बहुत ज़ोरदार है। परीक्षा में समय तो बचत होगा, साथ ही साथ आप करेक्ट लगाओगे। नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या है, रंगोली बिहू। और ये कहाँ पर मनाया जाता है, असम राज्य में। कैसे तैयार होगा, सिंपल है दोस्तों। रंगोली बिहू में आपको बिहू पकड़ना है, बिहू यानी कि बहू। और बहू बहू क्या करती है, बहू भाई साहब शाम को निकलती है, दिन भर नहीं घूमती, वो सिर्फ शाम को निकलती है जब अंधेरा हो जाता है। सबके घर का वही हाल है, जो बहुएं होती हैं वो शाम को निकलती हैं। तो रंगोली बिहू में आपको बहू पकड़ना है, और बहू शाम को निकलती है यानी आसाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, रथ यात्रा। और रथ यात्रा कहाँ पर होती है, पुरी में होती है, पूरी में होती है। और इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, सिंपल है, यात्रा। और यात्रा हमेशा पूरी की जाती है। क्या की जाती है, जो यात्रा होती है वो हमेशा पूरी की जाती है, कभी उसे आधे में नहीं छोड़ा जाता है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या, बैसाखी। और ये कहाँ पर दोस्तों, पंजाब। कहाँ पर होता है बैसाखी, तो दोस्तों ये लगभग आपको पता ही होगा। पंजाब जो कि सिख लोग धर्म के अनुयायी होते हैं, पंजाबी लोग होते हैं, वो उनका यही मुख्य त्यौहार होता है बैसाखी। फसल कटने के बाद इसे मनाया जाता है बैसाखी। बैसाख में महीने में मनाया जाता है, इसलिए इसे बैसाखी बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, क्या युगादि नववर्ष। और ये कहाँ पर मनाया जाता है, गुजरात। कैसे तैयार होगा दोस्तों,
युग आदि, यहाँ पर बात हो रहा है युग की। और युग क्या होते हैं? युग जो होते हैं वो गुजरने में समय लगता है। क्या होता है? जो युग होते हैं ये बड़े लंबे होते हैं और इनको क्या होता है? इनको गुजरने में समय लगता है। तो युगादि नववर्ष कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरने में समय, यानी गुजरात। इस तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। छठ पर्व दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट लेते हैं अगला दोस्तों, क्या? दुर्गा पूजा। और ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसके लिए भी आपको किसी ट्रिक की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। हम नेक्स्ट देख लेते हैं पुष्कर मेला। ये कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान। दोस्तों पुष्कर मेला ऊँटों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और ये विश्व प्रसिद्ध मेला है। इसको तैयार करने की जो टेक्निक है मैं आपको बता देता हूँ। पुष्कर में आपको पुष्प याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, पुष्प। पुष्कर यानी पुष्प कर, कर यानी कि हाथ। तो पुष्प को जो हाथ में लिए हो, ये वैसे ब्रह्मा जी का शहर माना जाता है। तो ये जो पुष्प है बस इसी से हम ट्रिक निकालेंगे। यहाँ पर बात आ रही कहाँ? राजस्थान। तो दोस्तों पुष्प की वर्षा किसके ऊपर की जाती है? राजाओं के ऊपर की जाती है। पुष्प की वर्षा हमेशा राजाओं के ऊपर ही की जाती है, गरीबों के ऊपर कहाँ पुष्प की वर्षा होती है। तो बस इस ट्रिक से आपको ये तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, क्या दोस्तों? हाथी उत्सव। और ये कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान। दोस्तों हाथी किसके पास होते हैं? हाथी तो राजाओं के पास ही होते हैं, किसी गरीब के पास तो होते नहीं। तो हाथी उत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा? वो भी राजस्थान में ही मनाया जाएगा। और कहाँ मनाया जा सकता है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं अगला, क्या है? ऊंट का मेला। और ये कहाँ मनाया जाता है? पुष्कर, राजस्थान में। दोस्तों ऊंट मेला, अब ऊंट का मेला, अब भारत में ऊंट कहाँ पाया जाता है? आप सबको पता है, राजस्थान। तो इससे आपको राजस्थान तो क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन पुष्कर कैसे क्लियर होगा? तो बस एक सिंपल ट्रिक है दोस्तों, जब भी कभी आप ऊंट पर बैठते हैं तो ऊंट पुश करके उठता है। पुश यानी कि पीछे से धक्का लगाना पड़ता है और थोड़ा पीछे को करके फिर वो उठता है। सबसे पहले उसका जो पीछे का पोर्शन होता है वो उठता है, फिर वो आगे उठता है। कई बार लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसा आपने देखा होगा, या फिर अगर आप खुद भी ऊँट पे बैठे होंगे तो आपने महसूस किया होगा। तो बस यही ऊँट का मेला कहाँ? पुष्कर, क्योंकि ऊँट पुश करता है। चलिए नेक्स्ट अगला, क्या दोस्तों? ईसा मसीह का जन्म। और ये कब हुआ था? गुड फ्राइडे को हुआ था। दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट त्यौहार है और साल मतलब देश में भी मनाया जाता है, इसकी छुट्टी दी जाती है, ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। तो इसमें आपको बस ये याद रखना कि जो फ्राइडे था वो ईसा मसीह का जन्म था। और जाहिर सी बात है, अगर ईसा मसीह ने जन्म लिया है तो वो गुड ही होगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, एशिया का सबसे बड़ा मेला। और ये कहाँ पर? सोनपुर। तो कैसे पता चलेगा? एशिया का दोस्तों जो सबसे बड़ा मेला होगा वहाँ पर क्या, वो क्यों फेमस होगा? सोने के कारण होगा, तो इसीलिए इसका नाम है सोनपुर। बस ऐसे याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, क्या है? कुंभ मेला। और ये कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर है? तो दोस्तों सामने है आपके, ये आपको रट लेना है बस। महाराष्ट्र में नासिक, मध्य प्रदेश में उज्जैन, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, उत्तराखंड यानी कि हरिद्वार। तो बस इसमें आपको इस तरीके से आसानी से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों लेते हैं कंस मेला। ये कहाँ पर मनाया जाता है? मथुरा में मनाया जाता है। दोस्तों कैसे पता रहेगा? आपको पता होना चाहिए कि जो कंस था ये कौन था? भगवान श्री कृष्ण के मामा लगते थे, जिन्हें मारकर मथुरा पर विजय प्राप्त की थी भगवान श्री कृष्ण ने। तो वो कहाँ मनाया जाएगा? जाहिर सी बात है, कंस मेला मथुरा में ही मनाया जाएगा, राजधानी में। नेक्स्ट लेते हैं अगला दोस्तों, पोंगल। और ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। कैसे तैयार होगा? बहुत सिंपल है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पोंगल यानी कि पोंगल में आपको गल पकड़ना, गलना। और यहाँ पे तमिल, मिल, यानी कोई भी चीज़ कब गल जाती है दोस्तों? कब गल जाती है? कोई भी चीज़ तब गल जाती है जब वो किसी चीज़ में मिल जाती है। जैसे कि आप रोटी को अगर आप दूध में डाल देते हैं तो गल जाती है, मिट्टी को अगर आप पानी में डालते हैं तो गल जाता है, चीनी को अगर पानी में डालते हैं तो गल जाता है। तो बस वही गलना हुआ। गल यानी पोंगल में गल पकड़ लिया, और मिल यानी मिलते ही ये चीज़ें गल जाती हैं। ठीक है, बस ऐसे। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों ओणम। और ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। तो ओणम को केरल से कैसे सेट करेंगे? तो दोस्तों ओणम को हम ओढ़ने से समझ सकते हैं। ओढ़ना, ओढ़ा क्या जाता है दोस्तों? ओढ़ने से। यहाँ पे क्या है? केरल यानी कि केरा। केरा किसको बोला जाता है? केले के पत्ते को बोला जाता है दोस्तों। केले के पत्ते जो होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, आपको पता होगा, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं इस तरीके से।
और इसको अक्सर इंसान अपने सर पे रख लेता है जब बारिश होती है। आपको पता होगा, आप अगर कभी गांव में रहे हैं, आपने कभी ये नोटिस किया हो, कुछ फिल्मों में भी देखा होगा, केले के पत्ते को ऐसे बिल्कुल रख लेते हैं, सर के ऊपर रख लेते हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ, ओढ़ना हुआ कि ये केले के पत्ते को। तो बस यही ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है। इस तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, क्या अगला अगला है सरहुल, और ये कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में। तो दोस्तों ये कैसे तैयार होगा आपको, सर सर यानी कि सिर की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर सिर की बात। और यहाँ पर क्या हो, झार। तो दोस्तों जो जब आपसे कहा जाता है बाल झाड़ लो, बाल झाड़ने की कौन कहता है, सर पे, सर के जो होते हैं उन बालों को झाड़ने के लिए कहा जाता है। तो बस इसी तरह से तैयार हो जाएगा सरहुल। सर यानी कि जो सर है उसके बाल झाड़ने के लिए कह रहा है झारखंड। ठीक, ऐसे तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्या लेते हैं दोस्तों, सूरज कुंड मेला। ये कहाँ मनाया जाता है, हरियाणा में मनाया जाता है। तो ये कैसे तैयार होगा, सिंपल है दोस्तों, सूरज, सूरज यानी कि सूर्य की बात हो रही है, सूर्य। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हरि की बात हो रही है। तो दोनों क्या हैं दोस्तों, दोनों भगवान हैं, दोनों ही भगवान की बात की जा रही है दोनों में। तो बस इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। हालांकि अगर आपको पता होगा तो सूरज कुंड जगह भी है हरियाणा में, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप हमारी इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं देवी धुरा मेला। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। बहुत ही सिंपल इसकी ट्रिक है दोस्तों। देवभूमि किसे कहा जाता है, देवी धुरा यहाँ लिखा है ना, तो बस देवभूमि, देवभूमि किसे कहा जाता है, सिंपल है, उत्तराखंड को ही देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। तो बस देवी धुरा मेला कहाँ है, उत्तराखंड में। आपको तुरंत याद आएगा, जैसे ही देवी धुरा आपके लिखा देखोगे आपको तुरंत देवभूमि याद आ जाएगा और आप टिप करोगे उत्तराखंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या है, गरबा। और ये कहाँ पर होता है, गुजरात में। दोस्तों गरबा जो नृत्य होता है ये गुजरात में होता है। ये आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में भी देखा होगा, तो इसके लिए आपको कोई विशेष ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। डांडिया, दोस्तों गरबा करते हुए ही डंडे का प्रयोग किया जाता है हाथों में, लड़के लड़कियां, और इससे खेलते हैं, तो यही डांडिया भी इसे कहते हैं। तो ये भी गुजरात में ही होता है। नेक्स्ट लेते हैं जिंजर मेला, और ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कैसे दोस्तों तैयार होगा ये, जिंजर यानी कि अदरक। जी हाँ दोस्तों, जिंजर यानी कि अदरक। और अदरक की चाय अक्सर कहाँ पीने में मज़ा आता है दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में, हिमाचल, ठंडी जगहों पे, बर्फ़ वाली जगह, ठीक है, हिमाचल यानी शिमला आदि में, ऐसी जगहों पे। तो जिंजर मेला जैसे ही ध्यान आए आपको दिमाग में आना चाहिए जिंजर की चाय। और ये कहाँ पी जाती है, ठंडी जगहों पर, क्योंकि वहाँ पीने में मज़ा आता है। तो इस तरीके से आपको तैयार हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट लेते हैं नवरोज त्यौहार। और ये किसका त्यौहार है, ये पारसियों का त्यौहार है, नवरोज। तो दोस्तों इसमें सिंपल कहा गया है, कैसे तैयार होगा, नवरोज यानी कि ना रोज। तो जब ना रोज की बात नहीं कर रहा तो मतलब क्या, परसों की बात कर रहा है। अगर रोज रोज नहीं तो फिर क्या, कब की बात हो रही, परसों की। दोनों तारीख की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, पपेटी उत्सव। और ये किस धर्म का है, पारसी का। कैसे तैयार होगा दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर बात हो रही पपेटी यानी कि पेट की बात हो रही है। और पेट का कब होगा, जब आपके पास पर्स होगा। जी हाँ दोस्तों, पर्स, आपके पर्स में जब कुछ पैसा होगा तभी तो पेट का मामला निपट पाएगा। आपको भूख लगी है और आपके पर्स में कुछ पैसा नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो बस यही ट्रिक आपको याद रखनी है दिमाग में, और इसमें कुछ नहीं है, सिंपल। जैसे ही ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा कि पपेटी उत्सव किस धर्म से है, तो पपेटी में आपको पेट याद आ जाएगा। और पेट यानी कि पेट का तो भरण पोषण तभी हो सकता है जब आपके पास पर्स होगा, यानी पारसी, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, सेंट थॉमस पर्व। और ये क्या है, तमिल पर्व है। कैसे दोस्तों तैयार होगा, सेंट थॉमस, यहाँ पे थामने की बात हो रही दोस्तों, थामने की बात मतलब एक दूसरे के सहयोग करने की, क्या, थामने की बात, थॉमस यानी कि एक दूसरे का सहयोग करने की, मिलने की बात हो रही। तो वही तो यहाँ भी कह रहा है, तमिल यानी मिलने की बात यहाँ भी हो रही है, यहाँ मिलने की बात हो रही है, यहाँ थामने की बात हो रही है। आप दोनों में देखिए तो दोनों में सिमिलैरिटी है, और इस तरीके से आपको ये भी तैयार हो जाएगा कि सेंट थॉमस पर्व तमिल पर्व है। इसके साथ साथ चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दोस्तों, कराची पूजा। और ये कहाँ पर है, त्रिपुरा। तो कैसे दोस्तों तैयार होगा, आपको पता होगा कि कराची नाम का एक हलवा भी होता है, कराची हलवा, ठीक है, ये कराची के नाम से ही प्रसिद्ध है, कराची हलवा। और कराची हलवा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये जब भी मिलता है तो आप क्या करते हैं, आप इसे पूरा खाते हैं।
त्रिपुरा यानी पूरा खाते हैं। तो बस इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। जैसे पूछे कराची पूजा कहाँ होती है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कराची, यानी कि कराची हलवे की बात कर रहा है, कराची पूजा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये याद आ जाएगा कि इसे पूरा खाना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं अगला, क्या, जेठ अष्टमी, और ये कहाँ मनाया जाता है, कश्मीर में। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसकी हम कोई अच्छी ट्रिक नहीं बना पाए। अगर आप इसकी कोई ट्रिक अच्छी जानते हैं या फिर बना सकते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। चलिए खैर, नेक्स्ट लेते हैं हम हॉर्नबिल उत्सव, और ये कहाँ पर होता है, ये होता है नागालैंड में। ओके, तो ये कैसे दोस्तों तैयार होगा। दोस्तों इसमें आपको ले लेना है बिल। बिल बिल अक्सर गांव में बिल को छेद छेद यानी कि छेद को बिल बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नाग। यहाँ पर क्या है, नाग। तो नाग दोस्तों कहाँ रहता है, नाग हमेशा बिल में रहता है। बस इस तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर होता है, नागालैंड में होता है। इस तरीके से आप ये कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि हिमालय का विस्तार अराकानियुमा कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने, ए है बलूचिस्तान में, बी है कश्मीर में, सी है म्यांमार में, डी है नेपाल में। इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये ट्रिक कैसी लगी हमें ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि मोर देन 400+ वीडियोज़ अब तक हमने अपलोड कर दिए हैं अपने प्लेलिस्ट पे ब्लैक बोर्ड के, तो जाके उन सभी को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर अधिक से अधिक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है jobrica.com, उस पर ज़रूर जाइए, विजिट करिए। यहाँ आपको काफ़ी सारे PDF मिलेंगे करंट अफेयर के, फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। रेगुलरली हम क्विज़ अभी अपलोड ही कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पे आप हमें लाइक कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड FB डाल के, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए ये रहा इसका एड्रेस, ब्लैक बोर्ड हिंदी। इसे टाइप करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, तो आप वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।